हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, एनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स के बारे में। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ना केवल आपके बोर्ड एग्जाम में बट वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट स्टीरियो आइसोमर्स। सो स्टीरियो आइसोमर्स को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि आइसोमर्स क्या होते हैं। So isomers are those molecules which have same molecular formula but different structure. So आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एक मॉलिकुलर फार्मूला लिया है C2H6O। ये मॉलिकुलर फार्मूला हमें ये बताता है कि इस मॉलिक्यूल में 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं दैट इज एथाइल एल्कोहल। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C2H6O है। इसमें 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब हम दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं दैट इज डाई मेथिल ईथर और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है। इसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। बट इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आप देख सकते हो इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं। स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट है। कनेक्टिविटी क्या होती है? कनेक्टिविटी हमें ये बताती है कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं वो किस ऑर्डर में कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए ये कार्बन कार्बन से कनेक्ट है, फिर ये कार्बन ऑक्सीजन से, बट इसमें कार्बन पहले ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया, देन ये ऑक्सीजन कार्बन से। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी डिफरेंट होने की वजह से इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और जब इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एथाइल अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट -114 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि डाई मेथिल ईथर का मेल्टिंग पॉइंट -141 डिग्री सेल्सियस होता है। एथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि डाई मेथिल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट -24 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे मॉलिक्यूल ये 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर्स? So stereoisomers are those molecules which have same connectivity but different spatial orientation. तो इसका क्या मतलब है? तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया है जिसमें कार्बन एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब इसी कनेक्टिविटी का दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी सिमिलर पहले वाले मॉलिक्यूल के है, क्योंकि इसमें भी OH, NH2, फ्लोरीन और H है, और इस मॉलिक्यूल में भी OH, H, फ्लोरीन और NH2 है। तो इनकी कनेक्टिविटी तो सेम है। देखने से ऐसा लगता है कि ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं, बट नॉट, दे आर डिफरेंट। ये डिफरेंट कैसे हैं ये देखते हैं। पहले मॉलिक्यूल में OH ग्रुप कार्बन के राइट हैंड साइड में है, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल में OH ग्रुप कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में है। इसी तरह पहले मॉलिक्यूल में फ्लोरीन कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में है, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल में फ्लोरीन कार्बन के राइट हैंड साइड में है। तो इसमें OH और फ्लोरीन के स्पेशियल ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स जिनकी कनेक्टिविटी सेम हो, मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो, बट उनसे जुड़े हुए ग्रुप या एटम के स्पेशियल ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। दे आर बेसिकली 2 टाइप्स। फर्स्ट कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स एंड सेकेंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नॉन इंटरकन्वर्टेबल होते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू, और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स दे आर इंटरकन्वर्टेबल थ्रू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इस वीडियो में मैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स के बारे में बात करूंगा। कन्फॉर्मेशनल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो ये सिस फॉर्म है एल्किन्स का, और ये ट्रांस फॉर्म है। सिस फॉर्म में दोनों ग्रुप सेम साइड में होते हैं, दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होते हैं, जबकि ट्रांस में दोनों सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं। आप देख सकते हो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में इधर है, इधर सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है। तो यह एक बेस्ट एग्जाम्पल है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स का, क्योंकि सिस ट्रांस में रोटेशन के थ्रू चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये डबल बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। सो दे आर नॉन इंटरकन्वर्टेबल बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एंड दिस कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स फर्दर डिवाइडेड इन 2 सबहेड, एनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। ओके, नाउ व्हाट इज एनेंशियोमर्स? सो एनेंशियोमर्स आर अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वी कैन से
पेयर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होता है? सो मिरर इमेज को समझने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो दो बॉल कनेक्टेड है एक स्टिक से, और इसके सामने अगर हम मिरर लगाते हैं तो इसकी इमेज बनती है। अब देखते हैं क्या ये सुपर इम्पोजिबल है। सो अगर हम इसको एज सच उठा के इस पे रखें तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप है, यानी प्रॉपर ओवरलैपिंग होनी चाहिए। प्रॉपर ओवरलैपिंग का मतलब कि रेड बॉल ओवरलैप करना चाहिए रेड बॉल से और वाइट बॉल ओवरलैप करना चाहिए वाइट बॉल से। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज नॉट अ प्रॉपर ओवरलैपिंग, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। प्रॉपर ओवरलैपिंग सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन में हो सकती है, व्हेन बोथ बॉल्स आर आइडेंटिकल। इसको हम कायरल मॉलिक्यूल से देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कायरल मॉलिक्यूल लिया है। कायरल मॉलिक्यूल मीन्स ये कार्बन के चारों ग्रुप इसमें डिफरेंट हैं, और हम अगर इसके सामने मिरर रखते हैं तो ये इमेज बनती है। तो आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली मिरर इमेज है। हर ग्रुप का एक इमेज है यहाँ पे, NH2 का, फ्लोरीन का, OH का और हाइड्रोजन का। नाउ वी विल चेक कि ये ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं। तो एज सच अगर इसको उठा के एक दूसरे पे रखते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि NH2 की ओवरलैपिंग तो NH2 से हो रही है, कार्बन की कार्बन से हो रही है, हाइड्रोजन की हाइड्रोजन से हो रही है, बट यहाँ फ्लोरीन की ओवरलैपिंग फ्लोरीन से ना होकर OH से हो रही है। यहाँ पे OH है तो यहाँ पे फ्लोरीन है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग्स इन दोनों सिचुएशन में नहीं हो रही हैं। तो वैसे मॉलिक्यूल जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। Okay, so now distereoisomers. So distereoisomers are those isomers which are non-superimposable and not mirror image. तो जब हम बात करते हैं डाइस्टीरियोमर्स की तो हम कहते हैं कि वो आइसोमर्स जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं और नॉट मिरर इमेज होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यह एक एल्कीन है जो सिस फॉर्म में है और इसका ट्रांसफॉर्म ये है। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। देखते हैं क्या ये मिरर इमेज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फ्लोरीन की इमेज यहाँ पे बन रही है, इस हाइड्रोजन की इमेज यहाँ पे बन रही है, इस कार्बन की इमेज यहाँ पे बन रही है, बट इस फ्लोरीन की इमेज यहाँ पे नहीं बन रही है। उसी तरह इस हाइड्रोजन की इमेज यहाँ पे नहीं बन रही है। सो दे आर नॉट अ मिरर इमेज। और अगर ये मिरर इमेज नहीं है तो ये सुपर इम्पोजिबल भी नहीं होंगे। तो ऐसे आइसोमर्स डाइस्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आरिश नॉमेनक्लेचर की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।